दोस्तों, आप लोगों ने गेहूं, आटा, चावल की खेती के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी मगरमच्छ की खेती के बारे में सुना है? जी हाँ, हम उसी मगरमच्छ के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें देखने भर से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जानवर जो पानी की दुनिया में राज करता है, उसके इलाके में अगर कोई आ गया तो उसे जिंदा बच कर लौटने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। ऐसे में सवाल ये आता है कि इतने खतरनाक जबड़ों वाले जानवर को भला कोई कैसे पाल सकता है। दोस्तों, आज आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा और यह भी पता चलेगा कि कैसे लोग मगरमच्छ जैसे जानवर की खेती करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों, जब दुनिया की सबसे खतरनाक जानवरों की नाम आती है तो मगरमच्छ का नाम बिल्कुल टॉप पर आता है, जो जंगल के राजा शेर को भी कच्चा चबा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जितने खतरनाक होते हैं उतना ही ज़्यादा कीमती भी होते हैं। तभी तो इनके चमड़े से बेल्ट से लेकर लेडीज पर्स और जूतों तक एक से बढ़कर एक लग्जूरियस चीज़ें बनकर तैयार होती हैं, जिनकी कीमत काफ़ी महंगी होती है भाई, और कई तो महंगी महंगी गाड़ियों से भी ज़्यादा। यही वजह है कि बहुत बड़ी संख्या में मगरमच्छ की खेती की जाती है, जहां लोग बचपन से ही इनको पालते पोसते हैं और सही वक्त आने पर इन खुखार जानवरों को मार देते हैं, जिनके बाद इनकी खाल अलग कर दी जाती है और अंदर का मांस अलग कर दिया जाता है। यहाँ एक तरफ खाल के इस्तेमाल से लग्जूरियस चीज़ें बनाई जाती है, तो वहीं मगरमच्छ के मांस को मार्केट में बेचा जाता है और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तभी तो अकेले थाईलैंड में 1000 से ज़्यादा क्रोकोडाइल फार्म्स हैं, जिनमें 12 लाख से भी ज़्यादा मगरमच्छ रहते हैं। और ये सब रहते कैसे हैं दोस्तों? 12 लाख से भी ज़्यादा मगरमच्छ, समझ रहे हैं ना कैसे रहते हैं? सोच सकते हैं आप, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। सही समय आने पर इन मगरमच्छों को मार दिया जाता है और फिर एक एक मगरमच्छ लाखों रुपए का मुनाफा देकर जाती हैं भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ओ ठीक है, पर लेकिन आखिर मगरमच्छ की खेती कैसे होती है? क्योंकि इतने खतरनाक जानवरों को काबू में कर पाना बच्चों का खेल तो नहीं है, ऊपर से इन्हें पालने पोसने के लिए इनकी भूख मिटानी पड़ती है, वरना ये सामने आने वाले किसी को भी इंसान को कच्चा चबा जाएंगी। दोस्तों, दुनिया भर में मगरमच्छ एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे जगहों पर खास तौर पर पाया जाता है, जो देखने में काफ़ी सुस्त लगते हैं, लेकिन जब एक ही झटके में किसी पर हमला करते हैं ना, तो कोई भी बच नहीं पाता। वैसे मगरमच्छ पानी और ज़मीन पर दोनों पर चल सकता है, लेकिन पानी में इनकी रफ्तार कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है। यही वजह है कि मगरमच्छ को पानी का राजा कहा जाता है। आमतौर पर मगरमच्छ की 2 प्रजातियां देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक मगरमच्छ खारे पानी में पाए जाते हैं, तो वहीं दूसरा मीठे पानी में अपना बसेरा बनाता है। फर्क बस इतना है कि जो मगरमच्छ खारे पानी में रहता है और मीठे पानी में रहने वाले मगरमच्छ के मुकाबले ज़्यादा बड़े और ख़तरनाक होते हैं, जिनकी लंबाई करीब 7 मीटर से भी ज़्यादा होती है। और अगर हम मगरमच्छ के वजन के बारे में बात करें तो दोस्तों 1000 से 1300 किलोग्राम तक इनका वजन पहुंच जाता है। हालांकि कुछ मगरमच्छ इनसे भी ज़्यादा भारी भरकम देखने को मिलते हैं, पर हैरान करने वाली बात तो यह है कि जंगल की दुनिया में जिस मगरमच्छ को देखकर लोगों की हवा टाइट हो जाती है, उसी मगरमच्छ के मीट को लोग ऐसे खाते हैं जैसे कि उससे पहले वो कुछ खाए ही ना हो। लेकिन हाँ, एक बात है, जब मगरमच्छ सामने होता है ना, तो बड़े बड़े लोगों की पतलून गीली हो जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने किसी का पीछा करना शुरू कर दिया तो फिर उसको कोई नहीं बचा पाएगा। जहां एक मगरमच्छ की स्पीड लगभग 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और अगर उन्होंने किसी को एक बार अपने जबड़े में दबा लिया तो फिर समझ लो उसका काम तमाम हो गया। क्योंकि मगरमच्छ का पाइट पोस्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि मगरमच्छ के जबड़े सबसे ज़्यादा मजबूत और तेज काटने वाले होते हैं, जहाँ इनकी पाइट पोस्ट 5000 PSI तक पहुँच जाती है, जिसकी मदद से मजबूत शरीर वाले कछुओं को भी ये ऐसे चबा कर खाते हैं जैसे कोई मिठाई खा रहा हो। और ये सब तो छोड़ दीजिए, ईंट पत्थर जैसे हार्ड चीज़ों को भी ये बड़े आराम से हजम कर जाते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जहां मगरमच्छ अपने शिकार को खाने के चक्कर में पत्थर तक को खा जाते हैं और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, जिसके सहायता से ये किसी भी चीज़ को आराम से पचा लेते हैं। और अगर हम इनकी लाइफ स्पेन के बारे में बात करें तो एक मगरमच्छ आराम से 100 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन हम इंसानों के रहते हुए भला ये कैसे इतना लंबा समय तक जी सकते हैं? तभी तो मगरमच्छ की खेती करके हम अपना तो खूब फायदा बना लेते हैं, मगर लेकिन बेचारे जानवरों के जान के दुश्मन बन जाते हैं, ताकि हम लग्जूरियस चीज़ें पहन सकें और इनके मांस से अपने पेट की भूख मिटा सकें। और लोगों की इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थाईलैंड में 1000 से भी ज़्यादा क्रोकोडाइल फार्म तैयार किए जा रहे हैं। अगर इन आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर हर साल 12 लाख से भी ज़्यादा मगरमच्छों को मौत की नींद सुला दिया जाता है, और देखते ही देखते ये व्यापार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिनमें सबसे पहले तो
लोग मगरमच्छ के अंडे को सुरक्षित जगहों पर रखते हैं ताकि मगरमच्छ का एक भी अंडा खराब ना हो जाए। जहां एक बार में एक मादा क्रोकोडाइल 10 से 60 अंडे दे सकती है। अंडे देने के बाद उन्हें करीब 80 दिनों तक इंक्यूबेट किया जाता है। यह एक प्रोसेस है जिसमें जानवरों के अंडे को जल्दी विकसित कर दिया जाता है ताकि अंडे में मौजूद बच्चे अपने आप अंडे से बाहर निकल जाएं। जैसे मगरमच्छ के बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं, उन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। और दोस्तों, जिस तरह मुर्गे को हलाल करने से पहले उसे खिलाया पिलाया जाता है, ठीक उसी तरह क्रोकोडाइल फार्म्स में भी इनकी बढ़िया तरीके से खातिरदारी होती है, जहां इन बच्चों को बिल्कुल फ्रेश और लाल मांस खिलाया जाता है, जिसे खाकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। पर बेचारे ये नहीं जानते कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल कर खेती करने वाले लोग खूब पैसे छापते हैं। आपको क्रोकोडाइल के कई सारे फार्म ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां पर न केवल उनको पाला पोसा जाता है, बल्कि फार्म के अंदर बने हुए कसाई खानों में उनको काट कर किनारे भी कर दिया जाता है। बस 2-3 साल इनको अच्छे तरीके से इन्हें खिलाया पिलाया जाता है और फिर बड़े होते ही इन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का काम शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले तो इनको जान से मार दिया जाता है। फिर इन्हें काट कर इनकी चमड़ी अलग करते हैं ताकि उससे लग्जूरियस प्रोडक्ट तैयार हो सके। वहीं जो बचा हुआ मांस होता है उसे अच्छी तरीके से मशीनों की मदद से काट देते हैं और एक एक टुकड़े को बिल्कुल साफ सफाई के साथ पैक करके बेचने के लिए भेज देते हैं। इन पैकेट्स को देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि ये उन्हीं मगरमच्छ का मांस है जिनको देखकर इंसान की मौत सामने नजर आने लगती है। क्रोकोडाइल फार्म चलाने वाले लोगों का सिर्फ यही इरादा होता है कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा मगरमच्छ को काट दिया जाए, क्योंकि क्रोकोडाइल फार्मिंग में सबसे ज़रूरी काम यही होता है। असल में जब मगरमच्छ ठीक तरह से विकसित हो जाते हैं तो उन्हें कसाई खानों में लटका दिया जाता है और फिर उन्हें काट कर मांस और खून अलग कर दिया जाता है। जहां मगरमच्छ की जो खाल निकलती है उसे सबसे पहले अच्छी तरीके से साफ कर देते हैं और डिमांड के हिसाब से लग्जूरियस प्रोडक्ट्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज को मगरमच्छ की खालों को महंगी दामों में बेच देते हैं। जहां मगरमच्छ की खाल से बनकर तैयार होने वाले पर्स, जैकेट वगैरह अमीर लोगों की पहली पसंद होती है, जिन्हें मुंह मांगी कीमत में खरीदते हैं। तभी तो क्रोकोडाइल के स्किन से बनने वाला एक छोटा सा पर्स ही हजारों डॉलर में बिकता है। अगर आपको मगरमच्छ के खाल वाली जैकेट पहननी है तो जनाब इसकी कीमत 4 लाख रुपए के करीब होती है। यानी कि जितने पैसे में आप पूरे कपड़े की दुकान खोल सकते हैं, उतने पैसे में मगरमच्छ से बनने वाली ये जैकेट मिलती है। पर हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी महंगी होने के बाद भी लोगों इसे खरीदना नहीं भूलते हैं। तभी तो मगरमच्छ की खेती इतनी जोरों शोर से चल रही है कि लोग इससे भारी मुनाफा कमा रहे हैं। हाँ, कपड़े और लग्जूरियस चीज़ें की बात अलग ही है, पर ये आप जरूर सोच रहे होंगे कि नॉन वेजिटेरियन चीज़ों में इतने सारे विकल्प होने के बाद भी लोग मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों को क्यों खाते हैं। इसे खाने वाले लोगों का कहना है कि मगरमच्छ के शरीर में ऐसे बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हम इंसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। और इस चीज़ की दुहाई देकर लोग मगरमच्छ जैसे जानवर के मांस को खाने से पीछे नहीं होते हैं। हालांकि इसे खाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसका मांस बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। और सिर्फ मांस ही नहीं बल्कि मगरमच्छ के खून को भी लोग खरीदते हैं, जिसे हजारों रुपए प्रति लीटर के दर से बेचा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस व्यापार का फायदा उठाने के लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी लगती है, क्योंकि 2 से 3 साल तक मगरमच्छ को इतनी बड़ी संख्या में पालना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। इन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है और साथ ही एक बहुत ही बड़ी जगह भी चाहिए ताकि सभी मगरमच्छ एक साथ आराम से रह सकें। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तब भी जब तक सरकार लाइसेंस नहीं देती है तब तक आप मगरमच्छ की खेती नहीं कर सकते हैं। पर परमिट मिलने के बाद लगभग 3 सालों तक मगरमच्छों के ऊपर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और जब 3 साल पूरे हो जाते हैं और मगरमच्छ बड़े हो जाते हैं तो वसूली करने का टाइम आ जाता है, जिसमें उनकी खाल निकाल कर खून और मीट हर एक चीज़ का व्यापार होता है। और एक बार अगर ये बिजनेस चल गया तो नोटों की बरसात होने लगती है। बाकी दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसी लगी दोस्तों, वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,